हेलो फ्रेंड्स, संश्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। एक बार फिर मैं त्रिगोमेट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 2024 में आने की संभावना होती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है, यानी कि सिद्ध करने वाला है। और सिद्ध करने में अधिकतर बच्चे को दिक्कत होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद सिद्ध करने वाला में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन मेरा ये है कि रूट में है 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। इस पूरे वाले पार्ट को आपको हल कर कर RHS यानी कि sec a प्लस tan a के बराबर लाना है। तो बाबू प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं बहुत जल्दी फॉर्मूला वाला मैं एक वीडियो लाऊंगा और आपको फॉर्मूला सारा का सारा याद करवा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ किस लिए लिखेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूफ डेट वाला है। देखिएगा कैसे कैसे लैंग्वेज में बनता है। सबसे पहले यहाँ पे आप LHS लेके चलेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। हम यहाँ पे LHS लेके चल रहे हैं और RHS को हम बराबर लाएंगे, यानी कि इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व कर कर इसके बराबर लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बी है। बाबू पैटर्न है बिहार बोर्ड वाला, तो आप पैटर्न के अनुसार चलेंगे। बी है का मतलब हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। देखिए, प्रूफ डेट वाला यदि सवाल होता है ना, तो आप एक बार क्वेश्चन को एक बार आप लिखेंगे, ये आपको दिखाना होगा ताकि अच्छा लगे देखने में। देखिए, टाइम आपको वहां पे बहुत मिलता है। आप पैटर्न को अनुसार चलेंगे, लैंग्वेज में से अनुसार चलेंगे ना, तो आप एक दो गलती भी कर देंगे तो एग्जामिनर नहीं देखता है। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन उतार दिए, अब इसको वास्तव में इसको हल करेंगे। अब इसके sec a + tan a के बराबर लेंगे। यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेस कैसे करेंगे? 1 + sin a बट्टा में 1 - sin a। अब ये टोटल फंक्शन रूट में था, तो आप इसको रूट में चढ़ा देंगे, पूरा का पूरा चढ़ा देंगे। आप कहेंगे विशाल भैया ये इतना रूट बड़ा, इतना बड़ा क्यों दे दिए? तो देखिए, इतना बड़ा क्यों दे दिए हम बताते हैं। ये तो क्वेश्चन मेरा था। इतना करने के बाद यहाँ पे आप गुना लगा देंगे। गुना लगाने के बाद देखो, जो नीचे वाला जो संख्या दिख रहा है ना बाबू, वही संख्या को आप ऊपर लिख देना। 1 sin a, 1 - sin है तो यहाँ पे लगा देंगे 1 - sin a। अब बट्टा में 1 - sin a। देखो ध्यान से, ये तो मेरा पूरा पार्ट क्वेश्चन का था। फिर गुना का सिंबल दे देंगे, जो नीचे रहेगा उसी को आप ऊपर लिख देना। ऊपर लिखोगे वही संख्या को नीचे लिखोगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशन है बाबू, यदि यहाँ पे माइनस लगा हुआ रहेगा ना, तो आप उसको प्लस में लिखना होगा। ये कंडीशन है बाबू। कंडीशन नहीं मतलब कि एक नियम है बाबू। हर परिमेयकरण 9th क्लास में यदि आप हर परिमेयकरण पढ़े होंगे तो बाबू, कोई भी संख्या नीचे माइनस में रहता है तो वो प्लस में बदल जाता है। और वो यदि यहाँ पे प्लस रहता है ना, तो हम दोनों को यहाँ पे माइनस लिखते हैं। फिलहाल ये माइनस वाला है ना, तो हम दोनों को प्लस में करके चलेंगे। इतना करने के बाद अब देखो, यहाँ पे 1 + sin a है और गुना में है 1 + sin a है, यानी कि 1 + sin a और 1 + sin a दो बार आया ना बाबू, 1 + sin a। तो इसको हम लिखेंगे 1 + sin a का होल स्क्वायर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 + sin a गुना 1 + sin a, मतलब कि 1 + sin a है, वो दो बार आया है, इसलिए 1 + sin a को हम स्क्वायर करेंगे। यदि मान लो गुना में 1 + sin a 3 बार आता तो 1 + sin a का होल क्यूब करते। यहाँ फिलहाल दो बार आया है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब बट्टा है बाबू, तो बट्टा दे देना। अब नीचे वाला पैटर्न को समझोगे थोड़ा सा। अब नीचे का ध्यान से समझना, ध्यान से थोड़ा सा बाबू दिमाग लगाओ। अब देखो नीचे वाले को, इस 1 को बाबू इमेजिन करो थोड़ा सा, हम a मानते हैं। आपको बाबू एकदम डीप में सिखा रहे हैं हम। अब इस साइन a को हम मानते हैं b, ठीक है। इस 1 को हम माने थे a और इस साइन a को हम मानते हैं b। अब लैंग्वेज पढ़ो तो बुआ, a - b, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम, a - b गुना a + b। कुछ पैटर्न पकड़े, a - b गुना a + b। अब इसको साइड में लिख लो, पहले छोटी ब्रैकेट ओपन कर लेना। अब लिखो तो a - b छोटी ब्रैकेट में गुना a + b
बराबर, ये किसके बराबर होता है, आपको कुछ फॉर्मूला याद है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम चूके में लिखा दे रहे हैं, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी वो हमेशा बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला है बाबू। देखो तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे 7, 8, 9 में ये अलजेब्रा फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, यानी कि इस टोटल को हम किसके बराबर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर करेंगे। तो देखो तो ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है तो फिर माइनस, फिर बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना साइन ए, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए का होल स्क्वायर। समझे। अब टोटल फंक्शन रूट में ना था ना बुआ, तो रूट देना नहीं ना भूलोगे, रूट नहीं देना, रूट क्वेश्चन रूट में चल रहा है तो रूट में देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, देखो ये खचरापन करता है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि क्वेश्चन रूट में दिया हुआ है, इस रूट को हटाने के लिए इतना मनमानी कर रहे हैं हम, ठीक ना। अब देखो बाबू, अब क्या करो, रूट का रूट चढ़ा देते हैं, कहोगे भैया रूट भूल जाते हैं, रूट का रूट चढ़ा दिए। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बाबू धैर्य रखना, आपको लग रहा है हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा धैर्य रखो, हिम्मत मत हारना। अब देखो बट्टा का बट्टा दे देंगे, अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा, माइनस का माइनस करेंगे, अब साइन ए का स्क्वायर करेंगे, तो आपको पता है ना कि ये जो मेरा ए है वो मेरा एंगल है, और एंगल पे बाबू स्क्वायर का काम नहीं करते हैं, तो सिर्फ इस पर स्क्वायर लगाएंगे, इस पर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब एक बाबू फॉर्मूला और आ गया, फिर से यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ओपन करते हैं मंझली ब्रैकेट में, अब चूकी में लिखेंगे। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो हमेशा बराबर होता है 1 का। आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो हमेशा बराबर होता है 1 का। यदि यहाँ से आप यदि कॉस स्क्वायर ए का मान निकालोगे, यदि यहाँ से आप कॉस स्क्वायर ए का मान निकालोगे, इसका मान निकालेंगे, ये पूरे वाले पार्ट का मान निकालोगे आप कॉस स्क्वायर ए का, तो बराबर कृपा संख्या को पहले लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस उधर चल जाएगा, तो माइनस में साइन स्क्वायर ए बनेगा बुआ। देखो ये फॉर्मूला था, हम फॉर्मूला सिर्फ यूज करेंगे इसका, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका जो डब्बा में हम किए हैं। देखो फॉर्मूला कैसे निकाले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो हमेशा बराबर होता है 1 का, तो यहाँ से जो डब्बा हमने घेरा ना बाबू सर्किल में, इसका मान निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए का, तो बराबर कृपा संख्या को पहले लिखे, ये प्लस उधर चल गया तो माइनस में साइन स्क्वायर ए बन गया, ठीक है ना। इतना किए बाबू, इतना करने के बाद अब देखो पुट कर देंगे, रूट का आप रूट चढ़ा देना, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको छेड़छाड़ नहीं किए बाबू, साइन ए को छेड़छाड़ नहीं किए, आप प्लस बट्टा में बट्टा दे देंगे। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके जगह पे क्या चढ़ा देंगे, ये कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देना कॉस स्क्वायर ए, ओके। अब देखो बाबू, अब तुमको कॉमन एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, इतना करने के बाद ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो कहोगे विशाल भैया ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन ले लेना, स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या लिख देना, 1 प्लस साइन ए, इसको छोटी ब्रैकेट के में कर लेते हैं, और बट्टा में कॉस ए, और रूट है ना बाबू तो इसको रूट में लिख देना। अब कहोगे भैया ऊपर स्क्वायर नहीं लिखे और नीचे भी स्क्वायर नहीं लिखे, बाबू स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो इस पूरे भाग को स्क्वायर में क्या लिख देना, बाहर निकाल देना। क्यों, तो इधर देखो ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर मिलता है ना, तो स्क्वायर को पूरा में बाहर निकाल देते हैं ताकि कटेगा। अब क्योंकि बाबू स्क्वायर को रूट भगा देता है, आपको पता है ना कि स्क्वायर रूट से भागता है, इसलिए स्क्वायर निकाले, इसलिए बाबू स्क्वायर लाने के लिए, नीचे स्क्वायर लाने के लिए इतना इतना फॉर्मूला रचा जाता है। क्योंकि जो रूट होता है ना सिर्फ एक ही चीज से डरता है, स्क्वायर से, क्योंकि उसको पता है कि स्क्वायर आएगा तो रूट का खेल खत्म, रूट गया। क्वेश्चन में बाबू जो रूट दिया था ना,
नीचे में तो स्क्वायर नहीं था, नीचे स्क्वायर लाने के लिए इतना सारा प्रोसेस हुआ है, क्योंकि रूट को पता है कि रूट जो है वो स्क्वायर से डरता है। अब देखो जैसे ये स्क्वायर रूट का खेल खत्म, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या लगा देंगे, कॉस ए, ठीक ना। अब थोड़ा सा फिर एक दिमाग और लगाओ, देखो तो ये जो कॉस है वो 1 के साथ है और ये जो कॉस है वो साइन के साथ है, दोनों में है ना कॉस, तो इसको में ठेलो और इसमें ठेलो, कॉस ए को 1 में ठेलेंगे तो ठेलो, कॉस ए को 1 में ठेलोगे तो 1 बट्टा कॉस ए बनेगा, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे देंगे। अब इस कॉस ए को साइन में ठेलो तो क्या बन जाएगा, साइन ए, अब बट्टा में कॉस ए बन जाएगा, ठीक ना। अब बाबू एक चीज और फिर देख लो, एक और फॉर्मूला आ गया, 1 बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा जो कॉस ए होता है ना वो हमेशा बराबर होता है सेक ए का, ये फॉर्मूला है बुआ। फिर प्लस का प्लस दे देंगे, अब ये जो साइन बट्टा कॉस ए, साइन बट्टा कॉस ए वो हमेशा बराबर होता है tan ए का। ये नया फॉर्मूला नहीं है बाबू, ये पीछे का ही फॉर्मूला है, आप त्रिगोमेट्री का मेरा वीडियो देखना। देखो तो बाबू मेरा यही मेरा लाना था RHS, देखो तो RHS लाना था ना, सेक ए प्लस tan ए, देखो हमने ला दिया ना सेक ए प्लस tan ए। इतना करने के बाद आप लास्ट में लिख देना PROVED, प्रूव्ड। देखो हमने यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट किया था और हम यहाँ पे प्रूव्ड कर दिए। कितना मजेदार क्वेश्चन था बाबू, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना। हमने एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है, एक बिलीव करोगे टॉपर भी इसी तरह एकदम सजा सजा के बनाता है, ऐसा कॉपी लिखता है ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हाँ सामने वाला बंदा किसी को पढ़ा रहा है। जैसा कि हमने आपको भी अभी पढ़ाया, आपको हमने सिखाया, आप इसको कॉपी में बढ़िया से लिखना, अपना खुद का एक शॉर्ट नोट्स बनाना और उसमें इस सब को सजाओगे। और कभी भी खाली टाइम मिले तो बाबू इसको एक बार जरूर देख लेना, वीडियो को भी देख लेना और ये फार्मूला को भी याद कर लेना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन बाबू ऑब्जेक्टिव में मिलता है। इसको ऑब्जेक्टिव पे हम बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे बाबू, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम नजदीक है, आप बने रहें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना बाबू, अब लोगों को शेयर करो ताकि उसको भी दिखे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, सीखा कहाँ से। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन जो है लिख लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप त्रिगोमेट्री जब चैप्टर बनाओगे तो ये आपको इस जगह दिखेगा कि हमने इसको कैसे बनाया, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। यदि वीडियो का अच्छा लगे तो मिलना, मैं अगले वीडियो में त्रिगोमेट्री का एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।